वेलकम पुल टू VHS ऑफिशियल टीम ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर के लिए। तो वो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें आप वीडियोस भी बना के दें, हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी अपडेट करें कि उसमें से क्या क्या चीज़ें कैसे करनी होती हैं, हमें इसकी समझ नहीं लग रही। तो उसके सिलसिले में आज हम स्टार्ट कर लेते हैं बायो इनर्जेटिक्स से। तो स्टूडेंट्स, आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताकि अगली आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं बायो इनर्जेटिक्स से। तो बायो एनर्जेटिक्स में से जो जो चीज़ें करनी होती हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको साथ साथ इसमें से बताता जाऊंगा। इसमें से आपने जस्ट उसको मार्क करते जाना है और उसको वैसे ही कर लेना है। इसमें से हम स्टूडेंट्स बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की, तो आपने इसकी डेफिनेशन को देख लेना है कि बायो एनर्जेटिक्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए और उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से जो भी ये सारा पोर्शन है जस्ट रीड करने वाला है। इसमें से कोई MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसमें से आपसे SCQs का कुछ भी नहीं पूछ सकते। तो आप इसको जस्ट रीड करते जाएं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो हम उसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। स्टूडेंट्स, हम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देख लें, इसकी आपने सारी की सारी डिटेल देख लेनी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। एनर्जी रिच मालिक्यूल्स के बारे में, जिसमें ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये आपने देख लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की उसमें क्या होना है, अल्टीमेटली यील्डिंग होनी है, प्रोडक्शन होनी है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इसमें से क्या क्या FADH2 फैड नेड, इसके बारे में हम बात करेंगे। सारा का सारा इसकी रिएक्शन, इसकी जो करने वाली होती है वो सारी की इसकी एक टेबल होती है, वो करना होता है रिएक्शंस की। तो अदरवाइज़ आप इसको देखना चाहें तो आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ क्या है। इसकी में हम बात करें तो ये आपने पैराग्राफ रीड कर लेना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इससे आपको MCQs भी हेल्प कराएंगे अटैम्प्ट करने में। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपसे मोस्टली टाइम्स आपसे पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो आपको ये पता हो पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही ड्रा करना होता है। आपने ऐसे ही लिखना है कि इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज एक आपने इसमें से कम्प्लेक्स 1 ले लेना है, कम्प्लेक्स 2। कम्प्लेक्स 1 में NADH डिहाइड्रोजिनेज जिसमें FMN FES, और उसके बाद कम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसमें FAD FES के बारे में आपको पता हो। ये आपने देख लेना। साथ NADH प्लस H पॉजिटिव किस में जा रहा है, NAD पॉजिटिव में जा रहा है। सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी से इसके नाम से याद कर लेना, जैसे NADH है, NADH की डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, तो आपने इसको ही देखना है कि NADH ही डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है तो ये सक्सिनेट को ही कन्वर्ट कराएगा फ्यूमरेट के अंदर। उसके बाद आपने देखना है कि ये दोनों क्या, को क्यू H2, ये आपने दोनों को यहाँ पे देख लेना अच्छे से। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कम्प्लेक्स 3 की। तो कम्प्लेक्स 3 में क्या आ जाता है, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, साइटोक्रोम BC1। तो ये FES इसमें से MCQs में इस तरह से ही पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लें। उसके बाद ये जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C से वापस आएंगे इसमें कम्प्लेक्स 4 में, यहाँ पे आके कापर, उसके साथ साइटोक्रोम ये कापर B एंड साइटोक्रोम A3। तो हम इसको नाम ये भी दे सकते हैं, साइटोक्रोम A प्लस A3। उसके बाद हमने पहले बात की थी कि इसके अंदर हमने वाटर की सिंथेसिस करवानी है, यील्ड करवानी है वाटर की। तो हम इसमें ऑक्सीजन को हाफ ऑक्सीजन आएगी और ये वाटर में कन्वर्ट करा देगी। इसके अंदर ये हाइड्रोजन आयंस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, तो वो हाइड्रोजन आयन और ये ऑक्सीजन मिल के ही ये सब कुछ करा रहे हैं। तो इसके आपने अंदर से डिटेल में देखना है कि कौन से साइटोक्रोम में हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट नहीं हो रही थी और कौन से कम्प्लेक्स पे हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट नहीं हो रही थी, कौन से पे कितनी थी, ये आपने अंदर से रीड करना है और इसको आपने देखना है। स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने करना ही करना है। इसमें स्टूडेंट्स एक कम्प्लेक्स 5 भी आ जाता है, तो कम्प्लेक्स 5 को भी आपने याद रख लेना है। वो MCQs में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है ATP सिंथेज। ये आप नेक्स्ट उसमें आएगा पेजेस में, तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी
इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इनहिबिटर्स आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कहाँ कहाँ पे इनहिबिट करते हैं। तो हम इसके रिएक्शंस पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें NAD पॉजिटिव FMN ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें, जब ये कोक्यू में जाते हैं, कम्प्लेक्स 2 से कोक्यू में जा रहे होते हैं, वहाँ पे जो आके इनहिबिटर एक्ट करते हैं, वो आके ब्लॉक करते हैं, वो उनका नाम है एमिटाल एंड रोटिनोन। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स। वहाँ पे कभी कभी आप ड्रा करके भी आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको नेम पूछते हैं तो आप वो भी आपको बता सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लेना है। वो आपसे MCQs इस तरह का पूछेंगे कि कम्प्लेक्स 2 से कोक्यू में मतलब कौन सा इनहिबिटर आएगा जो इनहिबिट करेगा, वो होगा एमिटाल रोटिनोन। उसके बाद आपने बात करनी है कि साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C में कौन सा इनहिबिटर आता है जो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन को, वो एंटीमाइसिन A। उसके बाद एंड पे जब ऑक्सीजन के साथ मिल के वाटर की सिंथेसिस होती है, यील्डिंग होती है, तो वहाँ पे कौन से इनहिबिटर आते हैं, तो वो साइनाइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद सोडियम एजाइड। ये आपने सारे के सारे नेम आपने अच्छे से याद कर लेने। ये आपसे पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है और MCQ में भी पूछा जाता है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं फास्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP। इसकी बात करते हैं तो इसमें से फास्फोराइलेशन का आपका क्वेश्चन लाजमी आता है, जिसमें ATP सिंथेस की उस वक्त बात हो रही थी आपके साथ, तो वो कम्प्लेक्स 5 ये आपके साथ यहाँ पे शेयर किया गया है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद फास्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP आपसे पूछा जाता है, तो आप उसमें आप स्टूडेंट्स यहाँ से ATP सिंथेस वाले पॉइंट्स में से यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके अंदर के कौन सी डोमेन होती है, क्या कार्य होते हैं, ये सारा का सारा आप उसमें फास्फोराइलेशन में आप लिख सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट्स जो उसकी फास्फोराइलेशन की बात हो रही थी, वो यहाँ पे भी बात हो रही है। कम्प्लेक्स 5 में F0 डोमेन होती है, ये सारे उसमें हाइड्रोजन आयन की जो पंप हो रहे थे, हाइड्रोजन वहाँ पे मूवमेंट हो रही थी, जो मैंने आपको पहले ही ETC में बताई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके कौन कौन से कितने हैं मालिक्यूल्स, तो ये आप देख सकते हैं, और किस तरह से ATP और ADP बन रहे हैं। तो ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन किया जाता है कपलर क्या होते हैं ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन में, कपलिंग के बारे में, तो ये आपने यहाँ से लिखना है। उसके बारे में वो आपसे इनहिबिटर्स पूछेंगे। इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं कपलर्स में, वो ओलिगोमाइसिन आ जाता है, ये ड्रग बाइंड करती है F0 के साथ ATP सिंथेस के दौरान, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा आपने सारे के सारे जो भी एक और आपने गूगल से या कहीं से सर्च कर लेने हैं कि ओलिगोमाइसिन के अलावा और कौन से होते हैं कपलिंग जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में होते हैं, तो वो भी आपने देख लेना है वहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन आपसे किया जाता है अनकपलिंग प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है। ये आपसे UQ भी है और MCQ में भी पूछा जाता है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सिंथेटिक अनकपलर्स कौन से होते हैं, उनके नेम लिखने होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स इसमें जो सिंथेटिक अनकपलर्स की बात हो रही थी, वो ये है कि आपने इसमें से 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल लिपोफिलिक पोर्शन, इसका ये आपने ये एक तो ये लिख देना होता है उसके एग्जांपल में। उसके बाद आपने ये लिखने होते हैं एस्पेरिन सैलिसाइलेट, ये अनकपलर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में भी हाई डोजेज में हेल्प करते हैं। तो ये आपने देख लेना, ये सिंथेटिक अनकपलर्स हैं, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपने ये लिखनी होती हैं, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका बायो एनर्जेटिक्स का, तो इसमें से इसको हम कहते हैं दो शटल्स यूज़ की जाती हैं इसके लिए, तो आपने इसको जिसे हम कहते हैं G3P शटल, और उसके बाद हम बात करते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो G3P शटल को हम कहते हैं ग्लाइसरोफॉस्फेट शटल। तो इसको आपने देखना है कि ग्लाइसरोफॉस्फेट शटल में क्या हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, साइटोसोल है। तो इसमें देखें DHAP जो है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, क्या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से किस में जा रहा है, साइटोसोल में जा रहा है। वही अब यहाँ पे क्योंकि साइटोसोल में चला गया, तो साइटोसोलिक ग्लाइसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। अगर ये फिर उसके बाद ये G3P बनेगा, G3P से G3P, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन चलता रहेगा, ये शटल के तौर पे काम करते हैं, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसे हम कहते हैं G3P शटल भी कहते हैं, ग्लाइसरोफॉस्फेट शटल भी
कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल की। तो ये भी उसी तरह से ही है जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। और उसके बाद हम बात करेंगे साइटोसोल में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि क्या है इसमें। देखें ऑक्ज़ालो एसीटेट ग्लूटामेट, ऑक्ज़ालो एसीटेट ग्लूटामेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोसोल में। उसके बाद ये किस में अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, यहाँ पे अमाइनो ट्रांसफरेज किस में जा रहे हैं, एस्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, एस्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इनकी, साइटोसोल में। तो इसमें आपने देख लेना है NADH प्लस H किस में जा रहा है, NAD पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पे भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये सारा का सारा ग्लूटामेट किस में, ग्लूटामेट में आ रहा है। ये सारा का सारा इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहेगा। और आपने इसको शटल को इस तरह से याद रखना है कि इसमें सारे के सारे स्टेप सेम है। जस्ट आपने यही याद रख लेना है कि इसमें मेलेट जो होती है वो मेलेट यहाँ पे साइटोसोल से किस में आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ से ग्लूटामेट से ग्लूटामेट किस में आ रहा है, मैं ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो ये आपने देख लेने अच्छे से। उसके बाद आपने ये पॉइंट्स रीड कर लेने जस्ट MCQs के लिए। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं किया तो। बाकी जो भी वीडियोज़ होंगी बायोकेमिस्ट्री की वो आपको साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।